हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आइए देखते हैं कल मार्केट, स्पेशली कल निफ्टी हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। उसको डिस्कस करने से पहले हम क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कल जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो आज कितने इफेक्टिव रहे। तो देखिए, कल मैंने आपको 4 सिचुएशन बताई थी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी थी वो आपको मैंने बताया था फ्लैट ओपनिंग, सेकंड मैंने आपको बताया था गैप डाउन, थर्ड मैंने आपको बताया था गैप अप, और फोर्थ भी मैंने आपको बताया था गैप अप, दैट मीन्स मेजर गैप अप, राइट। तो देखिए, उसी के बारे में बात करते हैं। हमें जिस तरीके से आज मार्केट ओपन हुई तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो हमारे वो लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए थे, जो बेसिकली हमारे 24 जून के फ्राइडे के, हमारे लास्ट फ्राइडे के जो हमारे लेवल्स थे, वो लेवल्स हमारे मार्केट ने रिगार्ड नहीं किए, रिस्पेक्ट नहीं किए। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट हमने जो एक लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि मेजर गैप डाउन के सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे, सॉरी, मेजर गैप अप की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही काम किया। यहां पर आपको एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लेवल दिख रहा है, जो देखिए हमारे पास कहीं ना कहीं आ रहा है 15,812, 807। इसको अगर आपको, अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, आप कल की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, जहां मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर 8 जून एंड आई थिंक 16 जून, आप चेक करेंगे एग्जैक्ट डेट्स उसमें मैंने मेंशन करी है। हमने वहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, ये वही सेम ट्रेंड लाइन है, राइट। और मैंने कल वीडियो में आपको क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाती है, then I am not at all interested in the market। इसका मतलब मैं ना तो पीई साइड इंटरेस्टेड हूं और ना ही मैं सीई साइड इंटरेस्टेड हूं। और आज आप देखेंगे हमें मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल से काफ़ी ऊपर मार्केट ओपन हुई, और ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जहां पर हम कह सकते हैं कि मार्केट ने हमें एक फेवरेबल ट्रेड दिया हो। इनफैक्ट ये सेम जो हम, अगर मैं आपके लिए इसको जो हमने जो लाइन, या अगर हम इस लेवल्स को देखेंगे तो आपको एक क्लियर समझ में आएगा कि देखिए, इतने बड़े गैप अप के बाद, राइट, मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपके एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करता हूँ, इस पर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इतना मेजर गैप अप हुआ है, राइट। इस टाइम पर जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, देखिए, जो मेरे माइंड में जो थॉट्स आए मैं आपके साथ में वो शेयर करूँगा, और इस चीज़ की आपसे उम्मीद करूँगा कि आगे कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो आप भी इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए ट्रेड करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट को समझने की कोशिश करूँगा कि जो हमारी लास्ट एक्सपायरी थी, इट इज़ ऑन 23 जून। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स ये वाले हमें मिले थे, राइट, ये पॉइंट्स, साथ में ये भी पॉइंट्स जो बिल्कुल थर्सडे की एक्सपायरी पर मार्केट ने जहाँ पर लो बनाया था। तो देखिए, मुझे ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि डेफिनेटली थर्सडे को एक्सपायरी के बाद नई पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी, राइट, और नई पोजीशंस, ओवरनाइट पोजीशंस भी काफ़ी ट्रेडर्स ने बनाई होंगी। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए, अगर ट्रेडर्स ने यहाँ पर पोजीशन बनाई, या फिर मैं कहता हूँ कि देखिए, इस रेंज 15,374 से लेकर 15,582, इसके बीच में कहीं पर भी अगर ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है सी साइड, तो देखिए उनको मार्केट में क्या हुआ, फिर फ्राइडे को उनको चांस मिला, राइट, उनको फ्राइडे को अच्छा चांस मिला, उनको प्रॉफिट था। बट स्टिल, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी फ्राइडे को, और उससे पहले मतलब थर्सडे को जो लास्ट एक्सपायरी थी, वहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड था। तो हो सकता है कि काफ़ी ट्रेडर्स यहाँ पर रुक गए, उनको लगा कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है, राइट। और कहीं ना कहीं ये थिंकिंग, ये माइंडसेट सही था। देखिए, आज मार्केट मेजर गैप अप ओपन हुई है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रीज़न बनता है कि इतने ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद जिनकी भी पोजीशन थर्सडे को बनी होगी, जिन ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी किया होगा या फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करी होंगी, डेफिनेटली यहाँ पर उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स, अगर मैं आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स बताऊं, लेट्स से अगर मैं यहाँ का इस पर स्टॉप भी देखता हूँ 15,577 से 15,934, मैं आपसे कहूँगा कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, राइट। और अगर यही पॉइंट्स ट्रेडर्स ने मार्केट थर्सडे की मार्केट के लो के आसपास से क्रिएट करे होंगे, तो मैं कहूँगा मोर देन 250 पॉइंट्स, राइट। आप देखिए, मोर देन 250 पॉइंट्स का मतलब होता है एक सिंगल लॉट के ऊपर 7,500 रुपीज़ एट द मनी
का अगर हम लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर 7,500 रुपीज से ऊपर का प्रॉफिट, राइट, तो मुझे क्लियर दिखता है कि एक ये डिसेंट प्रॉफिट बना, तो इसीलिए मैक्सिमम चांसेस थे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। तो देखिए, हम एक बार को हम ये भी देख सकते थे कि जैसे ही हमारा फर्स्ट मार्केट ओपन हुई उसके बाद हम यहाँ पर आज हमने एक ट्रेड को प्लान किया, राइट, हमने यहाँ पर क्योंकि हमें देखा प्रॉफिट बुकिंग है तो हमने फर्स्ट कैंडल के लो पर हमने इमीडिएटली पी साइड एंट्री बनाई, राइट। बट आप देखेंगे, देखिए उसके बाद अगर हमने पी साइड एंट्री करी भी है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट हमारी जो भी कैंडल बनी वो हमारा स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया, राइट, वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद हमें मार्केट ने दोबारा चांस नहीं दिया। आप देखेंगे अगेन हो सकता है आपने यहाँ पर 1135 वाली कैंडल पर फिर से एक ट्रेड प्लान किया हो, बट आप देखेंगे जब आपने यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान किया तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहूँगा कि देखिए यहाँ पर आपको मार्केट ने कुछ थोड़ा सा तो प्रॉफिट दिया, बट अगर आप अपने स्टॉप लॉस जो उसको कंपेयर करेंगे जो आपने अपने पहले ट्रेड में लॉस किया है, इट इज़ नॉट इवन 50%, राइट, तो वो 50% भी नहीं है। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड भी लिया तो यहाँ पर भी आप लॉस में रहे और उसके बाद आपने देखा मार्केट फुल ओवरऑल सिर्फ मार्केट साइडवेज रही है, मार्केट ने हमें कहीं पर भी कोई मेजर चांस नहीं दिया जहाँ पर हम एंट्री कर हम ये सोच सकते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट आज हम मार्केट से बुक करें। तो देखिए बेसिकली इस एक्सप्लेनेशन को देने का आपके सामने रीज़न क्या है, इस बातों को मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कल ये पॉइंट डिस्कस था कि अगर मार्केट 15,800 के ऊपर चली जाती है तब हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, किसी भी साइड हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मैंने एक क्लियर आपसे कहा था ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, क्योंकि देखिए हमने कभी भी अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें काम करना है तो हमें यह देखना है कि हम कितना अमाउंट लगा रहे हैं और उसके बदले में हमें कितना मिल रहा है, राइट। अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं तो मुझे कहीं पर भी एक भी सिचुएशन ऐसी क्लियर नहीं दिखती है जहां पर मैं जितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद जितना अपना लॉस प्लान कर रहा हूं, क्या मेरा रिस्क के साथ अगर मैं अपने रिवॉर्ड की बात करूंगा तो क्या वो रिवॉर्ड मुझे एटलीस्ट 1:1 भी कहीं पर दे रहा है, राइट। तो देखिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जिस तरीके से आज मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर पाया, मुझे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं मिली। तो हमने क्लियर कट जो कल डिस्कस किया कि 800 के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या हमने आज की मार्केट से कुछ प्रॉफिट अर्न किया? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने आज की मार्केट से अर्न क्या किया आप देखेंगे जब मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ भी। अगर ये जो लर्निंग है आप देखिए, इस मार्केट से हमने एक बहुत बड़ी चीज समझी है जो कि हमने कल डिस्कस करी थी, इट इज डेवलपमेंट ऑफ आवर पेशेंस। देखिए आज की मार्केट में जैसे ही मार्केट इतना ऊपर ओपन हुई है, हो सकता है कि आप सब वेट कर रहे हो कि मार्केट एक बार इस लेवल के नीचे आए और हम कुछ पी साइड ट्रेड प्लान करें, या फिर मार्केट एक बार इस लेवल को टच करे 800 के आसपास, फिर हम सी साइड ट्रेड प्लान करें। लेकिन आप देखेंगे ऐसा हमें चांस नहीं मिला, और इसके लिए हमने मे बी पूरा दिन वेट किया हो, क्योंकि मैंने ही पूरे दिन वेट किया, तो आई थिंक आपने भी, जिसने भी वीडियो देखी है, सब ने शायद वेट किया होगा, लेकिन हमें कहीं पर भी चांस मिला ही नहीं। बट देखिए इस पेशेंस को जब हमने इतने एक एक्सट्रीम लेवल तक डेवलप किया है, ये हमारी आगे चलकर स्किल्स को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, राइट। क्योंकि देखिए बीइंग एन ऑप्शन बायर हमें हर मूवमेंट को नहीं पकड़ना। हमने तो अपना आपको, मैं हमेशा, देखिए ये बात बार बार वीडियोस में आप मुझसे सुनते रहेंगे और मैं इसको तब तक बोलूँगा जब तक ये चीज़ डायरेक्ट आपके ब्रेन में हिट ना कर जाए, राइट। हमने हमेशा अपना एनालिसिस एक दिन पहले रेडी करना है, अपना ट्रेड प्लान रेडी करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लाइव मार्केट के अंदर हमने इमीडिएटली या ऑन द स्पॉट हमने कुछ भी हमने डिसीजन नहीं लेना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के अकॉर्डिंग जब हमारा कल एनालिसिस था कि 15,800 के ऊपर नो ट्रेड मींस एब्सोल्युटली नो ट्रेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट नहीं देखेंगे, हमने मार्केट देखी बट हमें कहीं पर भी चांस नहीं मिला तो हम खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमें चांस नहीं मिला तो हमने ट्रेड नहीं लिया।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए मैं इसके लिए सबसे पहले एक ये जो हमारा डेली टाइम फ्रेम पर हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ था, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैंने ये आपके लिए बस सिर्फ कल के लिए मैंने ये 3 लेवल्स को ड्रॉ किया है, आप भी इसको कर सकते हैं। देखिए पहला लेवल है 15,927 जो कि आज का हाई है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है 15,866 एंड आफ्टर दैट द लास्ट लेवल इज 15,834। ये जो 834 का लेवल है ये वो लेवल है जहां पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी, राइट। जो आज का लो है हमने आज के लो को कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमने क्लोजिंग को कंसिडर किया है, राइट। अब आप देखेंगे, देखिए इसके हिसाब से हम अगर कल के ट्रेड प्लान की बात करते हैं तो मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये एक हमारी सिचुएशन बनी थी 12 बजे या अराउंड 11:45 से लेकर 12 बजे के आसपास। ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स बनी है, इसके बाद एक जो अप मूव आया, अगर देखिए मार्केट सेम इस अप मूव को सस्टेन कर जाती या फिर मार्केट कहीं ना कहीं जो आज का हाई है मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करती, मार्केट यहीं पर रहती, तो डेफिनेटली हम कह सकते थे कि मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, राइट। लेकिन 2 बजे के बाद इमीडिएटली हम देखेंगे कि मार्केट ने कहीं पर भी हमें स्ट्रेंथ नहीं शो करी। जो एक मेजर टाइम जोन है, इंस्टीट्यूशनल टाइम जोन, हमें क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पर मार्केट ने हमें कुछ भी स्ट्रेंथ शो नहीं करी है। और आफ्टर 2 PM वी कैन क्लियरली सी द वीकनेस इन द मार्केट, हमें मार्केट के अंदर यहाँ पर कमजोरी दिखाई दी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा कल का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए कि देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद, देखिए सेम पॉइंट जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास में ही कंसोलिडेट करती है, तो मैं पहले अपना एक सीई साइड ट्रेड प्लान करूंगा, राइट। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि मैं पहले अपना एक सीई साइड ट्रेड प्लान करूंगा जिसका मैं स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ रखूंगा 15 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। देखिए ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, ये एक रिवर्सल मैं आपको ट्रेड प्लान बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में कल के लिए हम मार्केट में बेयरिश हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सी साइड ट्रेड प्लान बता रहा हूँ। तो ये हमारा एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान है। रीज़न क्योंकि हमें पता है हमारे पास लूज करने के लिए सिर्फ 15 पॉइंट्स हैं और अगर यहाँ से मार्केट, हो सकता है कि मार्केट ने एक रेंज बाउंड बिहेव किया जैसे आज, और मार्केट इस रेंज को अगर पूरा कंप्लीट करे तो मार्केट हमें कहीं ना कहीं अपने आज की क्लोजिंग से आज के हाई तक का टारगेट भी कल दे सकती है, राइट। तो इसीलिए देखिए हमारे पास, हम अगर लूज करेंगे तो सिर्फ 15 पॉइंट्स, गेन करेंगे तो कम से कम हम यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 60 to 70 पॉइंट्स तो हम गेन करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये हमारा एक फर्स्ट ट्रेड प्लान बन चुका है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। सिमिलर केस अगर हम देखकर चलेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो देखिए इस केस में भी जो ये क्लोजिंग है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हम वेट करेंगे मार्केट जितना हमें इस क्लोजिंग के आसपास मिल जाएगी, हम वहाँ पर फिर एक पी साइड को ट्रेड प्लान करेंगे और पी साइड के ट्रेड प्लान करने पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस क्लोजिंग के ऊपर 15,834 के ऊपर हम अपना क्लोजिंग अपना हम स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप एक पॉइंट और देखेंगे, देख लीजिए, जो अगर हम देखकर चलते हैं अपना एक लेवल जो हमारा आज का लो लेवल है 15,817, अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, जहां जैसे ही मार्केट इस लो के आसपास में आएगी तो अगर आपको ये चीज़ फेवरेबल, आप इसके फेवर में हैं, तो देखिए हम चांस ना लेते हुए एटलीस्ट हम कुछ लॉट्स, या अगर देखिए आप 2 लॉट में भी ट्रेड करते हैं मिनिमम, तो आप एक लॉट यहाँ पर ऐड कर लेंगे बिकॉज हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस शो करके दोबारा नीचे हो जाए, राइट। और दूसरा हम क्या करेंगे, अगर मार्केट हमें लगा कि हमने लो पर एंट्री तो कर ली है, क्योंकि देखिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है आज के लो और आज की क्लोजिंग के बीच, राइट। तो हमने पहले यहाँ पर एंट्री करी और मार्केट जैसे जैसे अगर अपने क्लोजिंग के पास आएगी तो हम यहाँ पर फिर से ट्रेड करेंगे एक और सेम, जो हमने पहले लॉट ऐड करा है हम उसी में एक लॉट और ऐड कर लेंगे इसके क्लोजिंग के पास। क्योंकि देखिए अगर हम क्लोजिंग के पास में एक और लॉट को ऐड करते हैं तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम जो लॉट, राइट, जो क्वांटिटी हम 15,835 के पास ऐड करेंगे उसमें मैक्सिमम 5 to 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, और जो प्रीवियस वाला हमने लॉट ऐड किया है उसके अंदर हमें लगता है कि मैक्सिमम 20, सो ओवरऑल हमारा 30 पॉइंट्स का लॉस है। बट
अगर हमारा हो सकता है कि मार्केट सिर्फ कल के लो तक आए और लो पर आने के बाद मार्केट दोबारा से वीक होते हुए डाउन साइड चली जाए, तो एटलीस्ट हम अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इसलिए हम एक साइड का ट्रेड मिस नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेकर मार्केट से निकलेंगे ही, राइट। इस कंडीशन में जो आपको मैंने बताया कि अगर हमने देखिए यहाँ पर एक लॉट ऐड किया क्लोजिंग के पास, और उससे पहले हमने जो हमारा आज का लो है यहाँ पर हमने एक और लॉट पहले हमने ऐड किया, तो हमने क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा ओवरऑल अराउंड 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ यहाँ पर मिलाकर। तो हम उस केस के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे 25 पॉइंट्स का, राइट। अब यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा वो हम कम से कम जो हमारा 24 जून का मार्केट ने जो हाई बनाया था 15,750, मतलब कि अगर मैं 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस प्लान करूंगा तो मैं मार्केट से कम 60 to 70 पॉइंट्स तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, राइट। ये हो गया हमारा गैप डाउन की सिचुएशन। अब मैं देखकर चलता हूं, और या फिर अब हम लोग देखिए एक बार बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है। देखिए अगेन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमने सिर्फ मार्केट में वेट करना है कि मार्केट जितना हमें कल के आज के हाई के पास मिले, जितना मार्केट आज के हाई के पास जाएगी तो हम पहले ट्रेड पीई साइड ही प्लान करेंगे, और हम अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम 15,950 के आसपास में रखेंगे, राइट। 15,950 मीन्स हम 14 to 16 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके साथ में हम पीई साइड को ट्रेड प्लान करके हम सिर्फ इसमें हम वेट करेंगे। हो सकता है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अपसाइड का, तो क्या हमें अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है? नहीं, आंसर इज नो, हम नहीं करेंगे। बिकॉज सी साइड जब तक मार्केट 15,950 के ऊपर नहीं चली जाती है तब तक हम श्योर नहीं है, क्योंकि देखिए ये हम अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये हम सी साइड तब ट्रेड प्लान करते अगर हमें मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देती, राइट। अगर हम 1 बजे के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ देखते, अप साइड कंसोलिडेशन हमें दिखता, फिर हम कल सी साइड ट्रेड प्लान करते। लेकिन अभी हमें सी साइड मार्केट में गैप अप होने के बाद भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, राइट। और आप देखेंगे बीच में जो मैंने आपके लिए एक ये लेवल ड्रॉ किया है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इस लेवल का अभी तक मैंने आपसे कोई यूज़ नहीं बताया। तो देखिए इस कैंडल का ये देखेंगे आप कि ये मैंने जो अप और लो साइड जो मैंने 2 ट्रेड प्लान किए हैं, या जो मैंने 2 लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, इनका कलर्स डिफरेंट है। और ये एक रेड मैंने इसीलिए कलर ड्रॉ किया है क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक अलर्ट कैंडल है। अलर्ट कैंडल मीन्स मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, हम सी साइड ट्रेड प्लान करते हैं और हम अपने स्टॉप लॉस को जो हमारा आज का लो है उसके नीचे सेट करके रखते हैं, और मार्केट हमारे फेवर में चलती है, तो हमारा जो एक ये लेवल है यहाँ पर हम अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट होने से मेरा मतलब ये है कि इस जगह पर आकर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस जगह पर जैसे ही मार्केट आती है, इस पॉइंट पर मार्केट आ जाती है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आ जाएंगे, राइट। फिर हम ये नहीं होने देंगे कि मार्केट इस पॉइंट पर आई, हमें प्रॉफिट दिखा, बट स्टिल मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई और हमने लॉस में एंड किया, नहीं, ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सेम केस इज विद पीई ऑल्सो, कि अगर मार्केट हमने अपसाइड से जो आज का हाई है हमने वहाँ से पीई में एंट्री करी और उसके बाद मार्केट सेम लेवल पर 15,866 पर आती है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी कॉल है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे पास में मोर देन 30 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है कि आप इतने पॉइंट्स लेकर सेटिस्फाइड हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे और जो आपका स्टॉप लॉस था 15,950 के अराउंड, उसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आ जाएंगे, राइट। तो देखिए बहुत मैंने आपको सिंपल वे में कल का मार्केट का ट्रेड करने का प्लान बताया है, आपको इसी तरीके से काम करना है, एंड आई होप वी विल बी सक्सेसफुल इन टुमारोज मार्केट, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमें अपने, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमने तो अपना एक एनालिसिस को बिल्ड किया, हमने अपने एक पाथ को डिसाइड किया, हमने सिर्फ उस पर ही काम करना है क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। बिकॉज देखिए अगर हम बीच बीच में हर पॉइंट को सोचते हैं कि हमने यहाँ हम ट्रेड लें, जो हमारा माइंड हमारे साथ में गेम्स खेलता रहता है, हमें कंपेल करता है, फोर्स करता है, उस हैबिट को हमने बिल्कुल ख़त्म करना है, राइट। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम अपने लेवल्स पर ट्रेड लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन जाती है प्रॉफिटेबल होने की, और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो हमारे
पास हमेशा एक स्टडी इनकम, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहे, राइट। तो उस रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो मुझे डेली मार्केट से एक अर्निंग चाहिए, देखिए मैं रैंडम ट्रेड्स में उसको वेस्ट नहीं करूंगा। मार्केट अगर मेरे लेवल्स पर आएगी मैं डेफिनेटली इसको रिस्पेक्ट करूंगा, अगर नहीं आएगी तो जैसे मैंने आज बैठकर मार्केट को ऑब्जर्व किया, मैं सेम इस चीज़ को ऑब्जर्व करूंगा, राइट। और आपने देखा होगा, मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट बताया कि यहाँ पर हमें दिख रहा था प्रॉफिट बुकिंग डाउन साइड। स्टिल क्या हमें एक पी साइड ट्रेड प्लान करना चाहिए था? अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया हो और आपको लॉसेस भी हुए हों, बट देखिए मैं ऐसे में ट्रेड प्लान नहीं करता। रीज़न बीइंग क्योंकि देखिए मेरे लिए ये जो काम है ये एग्जैक्ट एक बिजनेस है, और मैं हमेशा ये चीज़ देख के चलता हूँ कि मैं जितना लगा रहा हूँ क्या मुझे एटलीस्ट उतना प्रॉफिट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, राइट। और जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के बाद ही जब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है और वो स्टॉप लॉस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बजट से बाहर है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उस सिचुएशन में अपना कंप्लीट ट्रेड को अवॉइड कर दिया, राइट। अब देखिए ये आपकी कॉल है, आपका डिसीजन है, आप इसको कैसे प्लान करते हैं, क्योंकि हम जितना लगा रहे हैं एटलीस्ट अगर हमें उतना भी नहीं मिल रहा है ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। जैसे जैसे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको वो इम्प्रूवमेंट अपने अकाउंट के अंदर, अपने फिगर्स में भी दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। आई होप हमने जो भी कुछ डिस्कस किया आपको इस वीडियो में डेफिनेटली समझ में आया, आपने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।